क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में रिश्ते क्यों मजबूर हो रहे हैं? शादी जैसे पवित्र बंधन में आजकल क्यों छल, स्वार्थ और दुख का वास है? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व कलयुग की शादियों की सच्चाई को उजागर कर दिया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की उस दिव्य भविष्यवाणी को जो आज के समय में अक्षत सत्य होती दिख रही है। यह लेख भगवद गीता पुराण और समाज के यथार्थ अनुभवों के आधार पर लिखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग की स्थिति और उसमें विवाह संस्था की दुर्दशा का विश्लेषण किया गया है। सतयुग में विवाह आत्मिक मिलन होता था, त्रेता युग में विवाह धार्मिक अनुष्ठान था, द्वापर युग में विवाह कर्म और धर्म का संयोजन था, लेकिन कलयुग में विवाह एक सामाजिक सौदा बन जाएगा, ऐसा श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी। विवाह अब केवल देह और संपत्ति का अनुबंध होगा, न कि आत्मा का मिलन। श्री कृष्ण ने गीता और भागवत के माध्यम से जो भविष्यवाणी की उसका सार यह है, स्त्री पुरुष विवाह को धर्म नहीं सुविधा समझेंगे। प्रेम की जगह लाभ होगा, समर्पण की जगह अधिकार, दहेज प्रमुख कारण बनेगा रिश्तों के बनने बिगड़ने का। स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्रता के नाम पर स्वार्थ में लिप्त होंगे। नारी और पुरुष एक दूसरे को केवल उपयोग की वस्तु समझेंगे। कलयुग में मोबाइल, सोशल मीडिया और आधुनिक विचारों ने रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का माध्यम बना दिया है। न कोई धैर्य बचा, न ही सहनशीलता। छोटी छोटी बातों पर तलाक, पति पत्नी के बीच संवाद नहीं, मनमुटाव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ वाणी और व्यवहार में पवित्रता नहीं, वहाँ विवाह केवल भार बन जाता है। स्त्री धर्म जो कभी सहचारी थी, वो या तो दासी बन जाएगी या फिर स्वार्थ में डूबी नारी। पुरुष धर्म जो कभी रक्षक था, वह या तो अत्याचारी होगा या फिर पलायनवादी। कलयुग में स्त्रियां अपनी मर्यादा और पुरुष अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि विवाह आत्मा की शुद्धि और वंश परंपरा की मर्यादा के लिए होता है, लेकिन कलयुग में विवाह देह की भूख, सामाजिक दिखावा और विपत्तीय लाभ के लिए होगा। प्यार के नाम पर वासना, परिवार के नाम पर व्यापार, समर्पण के नाम पर स्वार्थ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, कलयुग में विवाह टिकाऊ नहीं होंगे, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद का स्थान डेटिंग ऐप लेंगे। रिश्तों में सहमति नहीं, जल्दीबाजी होगी। पुरुष स्त्री को उपयोग की वस्तु मानेगा और स्त्री पुरुष को पैसा कमाने की मशीन। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, जब तक विवाह धर्म के मार्ग पर आधारित नहीं होंगे, तब तक सुख संभव नहीं। समाधान यह है, विवाह से पहले आत्ममंथन करें। क्या हम मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हैं? विवाह को केवल रस्म न बनाएं, उसे धर्म समझें। स्त्री पुरुष दोनों को देना सीखना होगा, सिर्फ लेना नहीं। अहंकार, ईर्ष्या, असत्य और कामना, इसका त्याग ही विवाह को सफल बनाएगा। सत्य, प्रेम और समर्पण, ये तीन यदि विवाह में हो तो कोई युग भी हो रिश्ता अमर होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, कलयुग में केवल वही विवाह सफल होंगे जो ईश्वर की भक्ति, त्याग और समझदारी पर आधारित होंगे। तलाक के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। प्रेम की परिभाषा बाजार की भाषा बन चुकी है। विवाह अब प्रोजेक्ट और इसमें इवेंटमेंट और रिटर्न की गणना होती है। श्री कृष्ण ने जो कहा था वो आज के हर घर में घटित हो रहा है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप विवाह को केवल एक रस्म मानेंगे या एक धर्म? क्या आप श्री कृष्ण की चेतावनी को समझेंगे या वही गलतियां दोहराएंगे? याद रखिए, विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है, और जहाँ आत्मा है वहाँ श्री कृष्ण है, वहीं सच्चा सुख है, वहीं सच्चा विवाह है। जय श्री कृष्ण।